Hey guys, welcome back to the React series. So today we are going to talk about हम बात करेंगे use state की. So use state एक means like it's a hook. सो हुक की अभी तक हमने पूरे उसमें बात नहीं करी है, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट और आगे जाने में हम इवेंट हैंडलिंग और प्रॉप्स और स्टेट के बारे में और बाइंडिंग द इवेंट हैंडलर्स इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी सही टाइम है हम ये डिस्कस कर लें कि यूज स्टेट हमें कैसे यूज़ करना है एक्चुअली। या सो यूज स्टेट एक हुक्स है जैसे कि मैंने कहा। पहले हम सेट स्टेट यूज़ किया करते थे रिएक्ट के अंदर। सेट स्टेट में क्या होता था कि सेट स्टेट के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग अपना एरे है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, वो सब क्रिएट किया करते थे। पहले हम लोग क्या किया करते थे, पहले जब हम क्लासेस एंड फंक्शनल कंपोनेंट में आई एम टॉकिंग मैं बात कर रहा हूँ रिएक्ट 15 के बारे में। तो हम एक स्टेट क्रिएट करते थे और उसकी स्टेट वो एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम स्ट्रिंग, एरे और एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप हम क्रिएट कर सकते थे। और सेट स्टेट एक पर्टिकुलर मेथड था जो कि एसिंक मेथड था। उसके हेल्प के थ्रू हम लोग इसको अपडेट किया करते थे। द प्रॉब्लम इज़ कि हमें पूरे सेट स्टेट जो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके हमको उसको करना पड़ता था, ठीक है। और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी स्टेट को कैप्चर करता था। यहाँ पे एडवांटेज आपको ये है। यहाँ पे आपको यूज स्टेट के अंदर जो यूज स्टेट जो हुक आया है उसके अंदर एडवांटेज ये है कि अगर लेट्स से आपको एक स्ट्रिंग क्रिएट करना है, स्ट्रिंग की कोई स्टेट क्रिएट करना है, तो आप इंडिविजुअली कर सकते हो अलग अलग करके। और अनलिमिटेड आप यूज स्टेट हुक यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल। देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि ये आपने क्रिएट किया। अब यू स्टेट जो हमारा हुक रिएक्ट 16 एंड अबव में आ गया है, तो उसका हमें बेनिफिट ये है कि लेट्स से मुझे यहाँ पे ये सिंगल स्टेट क्रिएट करनी थी स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं अब इसके अंदर हमें दो मेथड मिलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हुक, आप ये समझ लीजिए, हुक इज़ अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो फंक्शन है मेरे, एक गेट डेटा और एक सेट डेटा। गेट डेटा हमें जो भी हम यहाँ पे डेटा वैल्यू सेट कर रहे हैं उसको गेट करने के लिए, और उसके अंदर कोई भी नई वैल्यू को सेट करने के लिए सेट डेटा एक फंक्शन है। ओके। और ऐसे ही जैसे लेट्स से यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया था, ऐसे ही हम बना सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल है, मतलब मुझे ये नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर डी स्ट्रक्चर करके और फिर जाना पड़ेगा। अगर मुझे इस एरे को सेट करना है, इस एरे में कुछ भी डालना है, तो मैं सेट डेटा करके कर सकता हूँ। और और फिर मुझे अगर उस वैल्यू को मुझे गेट करना है तो मैं गेट डेटा टू करके कर सकता हूँ। तो हमें दो बेनिफिट यहाँ पे ये है यूज स्टेट का, कि हमें दो सेपरेट फंक्शन आपको मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट को मेंटेन करने के लिए। और एक यूनिक मतलब इंडिविजुअली नाउ देर विल नॉट बी, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि अगर आप लेट्स से आप यूज़ कर रहे हैं सेट डेटा टू, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप कौन से पर्टिकुलर स्टेट को सेट कर रहे हैं, राइट। तो पहले क्या इशू हुआ करता था, सेट डेटा के अंदर फिर उसे डीस्ट्रक्चर करके हम जाया करते थे। यहाँ पे आप इंडिविजुअल क्रिएट करते हो और एन नंबर आप क्रिएट कर सकते हो, और इट्स अ बेटर कोड अंडरस्टैंडिंग, राइट। कि तो कल को आपने कोड कर दिया, बट कोई नया बंदा अगर आ रहा है, वो मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी स्टेट हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर उसे डीस्ट्रक्चर करने में भी मुश्किल होगी। बट अगर वो इंडिविजुअल स्टेट होगी तो उसको इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में भी पता होगा। और ये फंक्शन नेम्स आप यूनिकली मतलब अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपको पर्टिकुलरली यही लिखना है। ओके। तो ये सेट स्टेट की बात होगी। हालांकि अभी अगर मैं इसको सेव करूंगा तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ये सेट स्टेट एरर आएगी, क्योंकि मुझे इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने प्रोजेक्ट अभी रन किया है और आप देख सकते हैं इट्स अप एंड रनिंग। तो मतलब मेरा इंपोर्ट ठीक से हुआ है और सब कुछ ठीक से चल रहा है। सो नाउ वी विल, हम इसको थोड़ा ठीक से समझेंगे, या मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब हम एक काउंटर फंक्शन बनाएंगे और उसके हिसाब से हम यूज स्टेट को समझेंगे। तो इसको मैं सबको क्लोज कर देता हूँ।
ठीक है। तो अब मैं SRC के अंदर जाके, क्योंकि हमें कंपोनेंट बाय कंपोनेंट समझना है, तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर मुझे एक फ़ाइल बनानी है, न्यू फाइल, लेट्स ले हुक्स काउंटर। ओके, हुक्स counter.js। ओके, सो ये कुछ मैंडेटरी नहीं है, ये counter.js आप कहीं भी किसी भी कंपोनेंट के अंदर बना सकते हैं। इट्स नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट टाइप का ही ये रहता है, ठीक है। सो अब काउंटर मेरा एक कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट है बेसिकली। सो RFCE, जब मैंने इसको RFCE में आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सो RFCE इज़ नथिंग बट ये एक एक्सटेंशन आती है, इससे फटाफट आपका कंपोनेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। सॉरी, मैंने क्योंकि हर जगह से सिलेक्शन हटा दिया, यहाँ से मुझे नहीं हटाना। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हम एक काउंटर बनाने वाले हैं, एक बटन ले लेता हूँ, बटन क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और बटन के अंदर मैं अभी काउंट डिस्प्ले करूँगा, ठीक है, जो भी मेरा काउंट होगा, ठीक है। और अब देखिए कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको एक इनिशियल वैल्यू चाहिए, काउंटर की कुछ इनिशियल वैल्यू होगी, फिर उस इनिशियल वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए आपको एक फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो ये तीनों काम, आपको एक फंक्शन चाहिए जो काउंटर को इंक्रीज करे, और आपको एक और फंक्शन चाहिए जिससे आप काउंटर की नई वैल्यू ले सके, और एक और चाहिए कि आपको एक इनिशियल वैल्यू भी उसकी एक सेट करनी है। तो अब देखिए मैं लिख क्या रहा हूँ, कॉन्स्ट काउंट, ओके, काउंट, ओके, सेट काउंट, ओके, इज इक्वल टू state, ओके, राइट। तो मुझे देखिए, मेरे जो मैंने भी आपको समझाया वो तीनों काम मेरे कैसे होंगे। ये मुझे हमेशा काउंटर की अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, जो उसकी करंट वैल्यू है। ये हमेशा एक नई वैल्यू सेट करने के लिए मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं उसको ज़ीरो कर दूंगा, यहाँ पे ज़ीरो, तो मैंने एक इनिशियल वैल्यू भी दे दी, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं, क्योंकि इनिशियल वैल्यू मेरी ज़ीरो है, तो मुझे उसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। मैंने यहाँ डिस्प्ले करके सेव कर दिया, और एक और काम कर लिया कि मैंने यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ओके, रिएक्ट से। अब मुझे क्या करना है, हुक्स काउंटर को डिस्प्ले करना है, राइट। तो हुक्स काउंटर मेरा कंपोनेंट के अंदर है, app.js के अंदर मुझे इसे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट हुक्स फ्रॉम component counter, ओके। अब मैं ये सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ से सब क्लीन कर दे रहा हूँ। क्लीन करने से फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी कुछ भी नहीं है इसमें, अंदर काउंटर है, और ये सब वैल्यूज़ भी मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, ये भी नहीं चाहिए, ओके। और अब मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ अपना हुक्स काउंटर, ठीक है, ओके। कोई भी प्रॉप्स मैं इसको पास नहीं कर रहा। लेट्स सेव इट, सेव हो गया। सेट काउंट इज असाइन टू अ वैल्यू बट नेवर यूज, ओके, ओके। तो ये इसकी बात कर रहा है, नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट एन इशू। देखिए मुझे क्या मिला, काउंट ज़ीरो, राइट। तो मुझे, आप देख सकते हैं कि मुझे इसमें इनिशियल वैल्यू मिल गई उसकी, राइट। काउंट काउंटर
वैल्यू इज इक्वल टू, अब आपको ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा इसलिए मैंने उसका सेट कर दिया। बट मैंने भी देखिए बटन के ऊपर ही लगाया तो इसलिए आपको दिख रहा है, आपको इनिशियल वैल्यू इसकी मिल गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लेट्स से मुझे इसका एक इंक्रीमेंट करना है, इसकी हमेशा एक इंक्रीमेंट वैल्यू करनी है, तो मैं इसमें ऑन क्लिक मेथड लिखूँगा, ऑन क्लिक मेथड लिखूँगा और इसके अंदर लिखूँगा सेट, मैं सेट काउंट, जो मेरा सेट काउंट है, ओके, सेट काउंट को मैं कॉल करूँगा एक्चुअली, okay, so now I will call a particular arrow function, call a set count, set count function को मैं कॉल करूँगा और इसको मैं इसके अंदर दूंगा लाइक काउंट, जो भी मेरा काउंट है, करंट काउंट है, काउंट प्लस 1, ओके। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन से मैं इसको उसका अपडेटेड वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं उसे गेट कर रहा हूँ। तो ये आप देखिएगा कि ये आपको अपडेट करेगा, राइट, ओके, सक्सेसफुल, एवरीथिंग इज सक्सेसफुल, 1 2 3 4 5, राइट। तो आपने एक सिंगल लाइन से कितनी सारी चीज़ें कर ली, आपने इनिशियल वैल्यू सेट करी, आपने इनिशियल वैल्यू भी सेट कर ली उसकी, आपने उसकी वैल्यू भी गेट कर ली और आपने उसको सेट भी कर लिया। और ये कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, आपको बस ये याद रखना है कि ऑन क्लिक पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हो और उसमें आप काउंटर की वैल्यू सेट काउंटर से उसकी काउंटर की वैल्यू को गेट करके उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो और यहाँ पे आप उसे गेट भी कर रहे हो, राइट। वरना आप पहले क्या करते थे कि एक इनिशियल वैल्यू सेट करते आप, या फिर आप सेट स्टेट के अंदर ही इनिशियल वैल्यू देते और फिर सॉरी स्टेट के अंदर ही इनिशियल वैल्यू देते और फिर उसे गेट करते, फिर सेट स्टेट आप अलग से कॉल करते, ओके। और फिर काम यहाँ पे यही हो रहा है बट यहाँ पे एक ही लाइन में हो जा रहा है, राइट। और आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है और ये आराम से हो जा रहा है। सो आपको करना कुछ नहीं है, यूज स्टेट का आप, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ सो दैट आपको ईजी हो जाए। यूज स्टेट इज़ अ हुक, ओके। अच्छा, इसका रूल भी ये है कि आपको उसके फंक्शन में टॉप पे कॉल करना होता है, ये इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं ये यूज स्टेट को, और इसे हमेशा हमें इस फंक्शन के अंदर ही कॉल करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँगा, देखिए बाहर मैं अगर इसको कॉल करके सेव करता हूँ तो मुझे एरर दे देगा। तो ये यूज स्टेट के कुछ रूल्स हैं, ओके। मिनट, तो क्या बोल रहा है, हम पढ़ना चाहेंगे कि रिएक्ट यूजर कैन नॉट बी कॉल्ड एट द टॉप level. React hook must be called in React function component or custom hooks function, ओके। सो ये बात आप याद रखिए कि आपको हमेशा फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही कॉल करना और टॉप लेवल पे ही कॉल करना है, ओके। ऊपर ही इसको कॉल कर लेना है, तो ये यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका रूल है, ओके। I hope you like this video. If you like this video, please subscribe to my channel and to get the latest update. और मैं बहुत जल्दी आपके लिए remix भी लेके आने वाला हूँ। Remix is a new way to write your React, and sooner or later it is going to be a very hype, very good, framework. So thank you guys. Thanks for your time, and please subscribe to my channel to watch more videos.